निश्चित समाकलन में हम लोगों ने पिछले क्लास में योगफल की सीमा के रूप में समाकलन पढ़ा कि जो निश्चित समाकलन होता है उसके लिए लिमिट दी गई होती है और उस लिमिट के अंतर्गत फलन का समाकलन ज्ञात करना होता है। तो उसको हम लोगों ने योगफल की सीमा के रूप में पढ़ा। अब उसी फलन को हम योगफल की सीमा के रूप में ना हल करके सीधा सीधा उसका समाकलन कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें आपको कोई फलन अगर दिया गया है कि आपका फलन f(x) जैसे दिया गया है, इसका समाकलन हमें लिमिट में a to b तक ज्ञात करना है। तो यदि इस फलन का समाकलन कैपिटल F(x) है, स्मॉल f(x) का समाकलन यदि कैपिटल F(x) मिल रहा है तो इस पूरे का लिमिट के अंतर्गत समाकलन क्या होगा, f(x) लिमिट a to b। इसको बड़े कोष्ठक में ऐसे रखेंगे। यहाँ पे आपका a क्या है, निम्न सीमा, b क्या है, उच्च सीमा है। तो इसको हम कैसे रखते हैं, पहले उच्च सीमा रखेंगे x के स्थान पे अर्थात fb माइनस fa। इसमें आपका अचर पद नहीं मिलता है, निश्चित समाकलन में अचर पद नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, अगर हम f(x) का समाकलन करेंगे तो मान लीजिए कैपिटल F(x) है, इसके साथ अचर पद c मिल गए। हाँ, अब वही लिमिट जब हम रखेंगे तो क्या होगा, पहले आप लिमिट b रखेंगे उच्च सीमा, तो क्या होगा fb प्लस c माइनस, अब निम्न सीमा रखेंगे तो क्या होगा fa प्लस c। जब इसको हम घटाएंगे तो fb और यहाँ बचेगा fa और c माइनस c क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए आपका अचर पद क्या हो जाता है, यहाँ से कैंसिल होकर के खत्म हो जाता है, तो अचर पद बचता ही नहीं है। तो जो निश्चित समाकलन होगा उसके लिए आप लिमिट को कैसे रखेंगे और उच्च सीमा निम्न सीमा कौन पहले रखते हैं, इसका हम इस फार्मूले के माध्यम से क्वेश्चन को लगाएंगे। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हमको क्वेश्चन दे दिया है कि लिमिट 1 to 3 और x dx, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि x का समाकलन क्या होता है, x² होता है। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इसकी लिमिट 1 to 3। पहले आप अपर लिमिट रखेंगे अर्थात 3, x के स्थान पे ही रखना है, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 1, तो यह आ जाएगा 9/2 माइनस 1/2, तो 8/2, ये आ जाएगा 4। इसका निश्चित समाकलन क्या आ जाएगा 4। आपको यही बताया गया है कि जो निश्चित समाकलन होता है वो अद्वितीय होता है, उसका मान अद्वितीय होता है किसी फलन का, अर्थात एक निश्चित संख्या ही प्राप्त होती है क्योंकि उसमें लिमिट दिया रहता है। इस लिमिट यहाँ से यहाँ तक आपको समाकलन ज्ञात करना है, तो उसका मान क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। जबकि अनिश्चित समाकलन जो हम लोग पीछे पढ़े थे उसका मान निश्चित नहीं होता है, इसलिए वो x के पद में प्राप्त होता है। तो देखते हैं, आपका प्रश्नावली 7.9 है, इसमें जितने क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व किए जाए। प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, लिमिट -1 to 1 x + 1 × dx, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले x + 1 का समाकलन ज्ञात कर लेंगे। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, x का समाकलन आ जाएगा x² प्लस 1 का समाकलन क्या आएगा x। अब फिर इसकी लिमिट हम इस तरह से रखेंगे -1 to 1, ठीक है। अब सीधा सीधा अपर लिमिट पूरे में पहले आप रखेंगे, पूरा जो आपका समाकलन प्राप्त हुआ है उसमें, तो x का मान यहाँ 1 यहाँ भी रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस अब इस 1 को पहले इसमें रख लेंगे, उसके बाद माइनस इस लोअर लिमिट को रखेंगे -1, x के स्थान रखेंगे तो भी 1/2 आएगा और यहाँ रखेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप उच्च सीमा पहले पूरे में रख लेंगे, फिर माइनस, फिर निम्न सीमा को रखेंगे। तो ये देखिए क्या आएगा 1/2, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, -1/2 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर क्या आ गया 2, ठीक है ना। इस तरह से इसका समाकलन क्या आएगा 1/x, इसका समाकलन होता है log x इंटू लिमिट क्या होगी 3 और उच्च सीमा होगा निम्न सीमा 2। तो आप पहले 3 रख देंगे फिर 2 रखेंगे, तो log 3 माइनस log 2 को हम लिख सकते हैं ऐसे log 3/2, क्योंकि माइनस में जिसको बट्टे के रूप में आप कर सकते हैं। तो इसका समाकलन आप याद ही कर लेंगे, इसका समाकलन, इसका चारों का समाकलन करके फिर 2 और 1 लिमिट रख करके ज्ञात कर लेंगे इसको भी। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको sin 2x का समाकलन करना होगा।
तो यहाँ पे 2x को हम प्रतिस्थापन विधि से करके ही समाकलन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम sin 2x का समाकलन ज्ञात ही कर लेते हैं। तो हम देखेंगे sin 2x का समाकलन कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा है कि 2x को हम t मानते हैं, तो 2x इक्वल टू t रखेंगे, फिर इसका x के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा 2 इंटू 1 और ये dt बाई dx, तो dx इक्वल टू क्या आएगा dt बाई 2, अर्थात समाकलन sin 2x का क्या आ गया, इसको हम क्या रखेंगे sin t इंटू डी टी बाई 2, तो 1/2 बाहर हो गया, और sin t का समाकलन क्या होता है माइनस cos t प्लस c, तो ये आ जाएगा माइनस cos t/2 प्लस c। इसका तो समाकलन ज्ञात करेंगे आएगा, लेकिन अचर पद इसमें नहीं रखना है, निश्चित समाकलन है। तो अब हम ऐसे रखेंगे 0 to π/4 sin 2x इंटू dx बराबर, आपने अभी यहाँ पे देखा कि सीधे सीधे आपने इसका समाकलन यहाँ रखा, इसका समाकलन यहाँ रखा, तो इसका समाकलन क्या आएगा sin 2x का समाकलन क्या आएगा ये आएगा। तो यहाँ पे t के स्थान पे रख लीजिए 2x/2 प्लस c, तो sin 2x का समाकलन क्या आएगा माइनस cos 2x/2, तो यहाँ रख देंगे माइनस cos 2x/2 की लिमिट क्या आएगी 0 to π/4, ठीक है इतना। अब देखिए यहाँ पे पहले आप अपर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा माइनस cos 2 इंटू π/4/2 माइनस cos 0, यहाँ रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा 2, यही है ना, π/4 पहले रखेंगे फिर 0 रख दीजिए, तो ये π/2 हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं cos π/2/2 माइनस cos 0 अंश का मान क्या होता है 1, और cos 90 अंश का मान 0 हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा माइनस, और ये माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप साइन जैसे sin 2x का ज्ञात किए हैं उसी प्रकार cos 2x का ज्ञात करके समाकलन फिर रख देंगे तो इसका आंसर भी प्राप्त हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखिए दिया गया है e⁻x इंटू डी एक्स। आप जानते हैं e⁻x का समाकलन e⁻x ही होता है, तो इसमें आप बस उसकी लिमिट रख दें e⁻5 माइनस e⁻4, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे e⁻4 आप कॉमन कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं e⁻4 इंटू e-1, ठीक है, तो इसका समाकलन ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए tan x का समाकलन करना है, tan x का समाकलन फार्मूला होता है, तो इसको हमें कुछ करना नहीं, सीधा सीधा इसको भी रखना है। tan x का समाकलन होता है log sec x, फार्मूला तो आपको पता ही होगा। फिर इसकी लिमिट रख दी जाए 0 to π/4, अब इसकी अपर लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा log sec π/4 माइनस log sec 0, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा log sec π/4 का मान क्या होता है cos π/4 का मान 1/√2, तो इसका मान आ जाएगा √2 माइनस sec 0 का मान क्या आएगा cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना log 1 का मान क्या होता है 0, तो आपको बचेगा केवल log √2। अब इस √2 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, तो ये इसका घातांक अर्थात इसका 1/2 आगे गुणांक के रूप में हो जाएगा, तो 1/2 log 2 आपका आ जाएगा, आंसर हो जाएगा यही। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, ये भी आपका आंसर सही है, बट आप इसको ऐसे कर देंगे तो ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से cosec x का फार्मूला रखेंगे। cosec x का समाकलन क्या होता है log cosec x माइनस cot x, ठीक है। ये फार्मूला रख करके आप इसका समाकलन ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। सेम ऐसे ही करके लिमिट आप रखेंगे, आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 और 10, 9 में आप देख रहे हैं 1/√1 माइनस x², इसका समाकलन क्या होता है sin इनवर्स x, फार्मूला है sin इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस x²। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं कि इसका समाकलन हो जाएगा कि sin इनवर्स x और लिमिट क्या हो जाएगी 0 to 1, इसका फार्मूला ही है 1/√1 माइनस x² sin इनवर्स x का अवकलन होता है, तो इसका समाकलन sin इनवर्स x होगा।
यहाँ पे इसकी लिमिट रख दी जाए तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1 को कैसे हल करेंगे? हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पढ़े हैं कि साइन इनवर्स इंटू 1 को साइन के रूप में रखेंगे, साइन के अनुपात में क्या होता है साइन π/2। साइन π/2 का मान 1 होता है। और यहाँ पे साइन इनवर्स और साइन 0 अंश को हम लिख सकते हैं साइन 0, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। तो ये आ जाएगा π/2 माइनस 0, अर्थात हमारा आंसर क्या आएगा π/2 हो जाएगा। इसका समाकलन π/2 प्राप्त हो जाएगा। आप जानते हैं कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है साइन इनवर्स एक्स। ऐसे यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होगा tan इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स एक्स में लिमिट रख देंगे तो इसका भी आंसर प्राप्त हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है 1/x² माइनस 1, इसका समाकलन करना है। इसके समाकलन के लिए हम फार्मूला पढ़ें। कौन सा फार्मूला? 1/x² माइनस a² का समाकलन क्या होता है? फार्मूला आपको याद होगा, क्वेश्चन भी लगा है इस पर। 1/2a इंटू लॉग x माइनस a/x प्लस a, यही होता है समाकलन। हाँ, आपको याद रखना होगा सारे फार्मूले। अब इसको देखो, यहाँ पे हम रखेंगे तो यहाँ पे a के स्थान पे क्या है 1 है, तो इसका समाकलन क्या आएगा 1/2a, a का मान यहाँ पे 1 है, इंटू लॉग x माइनस a का मान 1 अपान x प्लस a का मान 1, इसकी लिमिट 2 to 3, तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग x माइनस 1 अपान x प्लस 1। ये आप 1/2 जैसे अचर पद है तो इसमें लिमिट रख नहीं सकते हैं, जिसको आप बाहर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 2 और 3। अब इसको हम रख दें 1/2 इंटू लॉग, पहले 3 रखेंगे तो यहाँ पे 3 माइनस 1 अपान 3 प्लस 1 माइनस लॉग, फिर निम्न सीमा रखेंगे तो 2 माइनस 1 अपान 2 प्लस 1। आप यहाँ पे एक बार 3 रखेंगे उच्च सीमा, फिर माइनस, फिर 2 रखेंगे निम्न सीमा। तो ये देखो आ गया हमारा 1/2 इंटू लॉग 2/4 माइनस लॉग 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 1/2। तो ये हमारा आ जाएगा लॉग 1/2 लॉग 1/2 अपान 1/3। आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे क्यों? क्योंकि लॉग ये माइनस में है, तो माइनस में इसको बटे के रूप में आप कर सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख देंगे 1/2 लॉग 3/2, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए, cos स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है। cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन हम लोग पढ़ें कैसे करना है। आपको cos स्क्वायर साइन स्क्वायर का समाकलन करना रहेगा तो cos 2x का फार्मूला रख करके ही करना होगा। तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या मिलेगा 1 प्लस cos 2x अपान 2, यही मिलेगा। तो इसको आप आसानी से समाकलन करके यहाँ रख देंगे। तो ये बात हम यहाँ रखेंगे, इसको लगाएंगे कैसे? पहले cos स्क्वायर एक्स का समाकलन याद करेंगे। तो हम सबसे पहले cos स्क्वायर एक्स का समाकलन ज्ञात करके ही इसमें रखेंगे, ठीक ना, क्योंकि इसके समाकलन की जरूरत है। तो आप cos स्क्वायर एक्स को क्या रखेंगे 1 प्लस cos 2x अपान 2 इंटू डी एक्स, तो 1/2 बाहर हो जाएगा। इसको अलग अलग हम कर लेंगे, 1 का समाकलन प्लस cos 2x का समाकलन। अगर हमें cos 2x का समाकलन करना होगा तो 2x को t मानना होगा, तो यहाँ से dx बराबर क्या आएगा dt/2। तो ये हम रख देंगे 1/2 इंटू इसका समाकलन x हो जाएगा और इसके लिए cos t इंटू dt/2। अब cos t का समाकलन sin t, तो 1/2 और ये sin t, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस sin t मतलब sin t के स्थान पर 2x/2, ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स का समाकलन। अब हम जब निश्चित समाकलन पहुंचेंगे लिमिट 0 to π/2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो आप सीधा सीधा इसका समाकलन ही रख देंगे, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस sin 2x/2 sin 2x/2
पूरे का लिमिट हो जाएगा 0 to π/2। ठीक है इतना। अब आप पहले ये वाला अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये 1/2 आप बाहर कर सकते हैं, अचर पद है। फिर ये x के स्थान पे यहाँ पे π/2 प्लस यहाँ पे π/2 साइन 2 इंटू π/2/2, फिर माइनस 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, इधर भी साइन 0/2। ठीक है ना। तो ये देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1/2 इंटू π/2 प्लस साइन पाई मतलब 180, साइन 180 अंश का मान भी क्या आ जाएगा 0, बाकी ये सब 0 है, तो बचेगा 1/2 इंटू π/2। तो गुणा होने के बाद आ जाएगा π/4 हमारा आंसर। ठीक है। इस तरह से cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स जो भी आएगा उसका पहले हम समाकलन ज्ञात कर लेंगे, फिर इस क्वेश्चन में आप समाकलन रख करके लिमिट रख देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। 13वें क्वेश्चन में इसका तो समाकलन आसानी से याद किया जा सकता है। आप x² + 1 इस पूरे को t मान लेंगे, तो इसका अवकलन करेंगे तो x dx बराबर dt/2 आ जाएगा, तो आप लिमिट रख करके इसका मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे, इसके लिए आपको तो इसका समाकलन करके तब वहाँ पे हम उसकी लिमिट को रखते हैं। तो ये हमारा है 2x + 3/5x² + 1। इसको देखो सबसे पहले हम अलग अलग कर लें, तो आ जाएगा 2x/5x² + 1 इंटू dx प्लस 3/5x² + 1 इंटू dx। ठीक है इतना। इसमें देखो इस पूरे फलन को हम t मान लें, 5x² + 1 को क्या मान लिया जाए t। फिर इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10x dx बराबर dt, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। तो आप 2x dx बराबर क्या लिख सकते हैं dt/5। तो यहाँ तो आप रख लेंगे, चलिए रखा जाए। तो यहाँ पे ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू dt/5 प्लस इधर 3 बाहर हो जाएगा, अचर पद है। और इसको आप x² + a² ग्रुप रखिए, x² + a² ग्रुप रखेंगे तो 5 कामन मत करिए, इसको ऐसे करो, इसको लिख सकते हैं √5x² + 1 इंटू dx। फिर इसको हम क्या मान ले t यहाँ माने, इसलिए अपने माने इसको u मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं u, तो हम रख लेंगे √5x बराबर u, तो dx बराबर क्या आएगा du/√5। तो ये देखो हमारा समाकलन प्राप्त हो गया। क्या पहले इसको पूरा लिख ले, 1/t इंटू dt/5 प्लस 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस u² इंटू du/√5। तो 1/5 बाहर हो गया, 1/t का समाकलन क्या हो गया log t प्लस 1/5 बाहर हो गया, और ये 1/1 प्लस u² tan इनवर्स u का अवकलन, तो इसका समाकलन tan इनवर्स x के रूप में tan इनवर्स u आ गया। तो 1/5 log t का मान हो गया 5x² + 1 प्लस ये हो गया 3/5 इंटू tan इनवर्स √5x। ठीक है, ये हमारा समाकलन प्राप्त हो गया। आएगा समझ में। आप इस फलन का समाकलन पढ़े भी हैं, पहले भी पढ़े हैं, कैसे किया जाएगा। इसको अलग अलग फलन ग्रुप बना करके इसको t मान लीजिए, इसको √5x² कर लेंगे तो tan इनवर्स x का फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए उसको अगर हमें रखना है तो लिमिट में हम रखेंगे, इसी में रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये सीधे सीधे हम क्या रख सकते हैं 1/5 log 5x² + 1 प्लस 3/5 tan इनवर्स √5x, लिमिट इसकी 0 to 1। अभी इसकी उच्च सीमा क्या रखा जाए 1, तो ये हो जाएगा 1/5 log, ये 1 रखेंगे तो 5 + 1 ये आ जाएगा 6 प्लस 3/√5 tan इनवर्स, यहाँ 1 रखेंगे तो √5 ही रहेगा, माइनस निम्न सीमा इसके 0 रखा जाए, यहाँ रखेंगे तो 1/5 ये 0 हो जाएगा, बचेगा केवल 1, अर्थात ये log a प्लस या माइनस हो जाए। जब माइनस रखेंगे इसको ऐसे रख लो, प्लस यहाँ पे 0 रखो
3/5 और ये tan इनवर्स 0। ठीक है, ये आपका क्या आ गया 1/5 log 6 प्लस 3/5 tan इनवर्स √5 log 1 का मान 0 tan इनवर्स 0, अर्थात tan किसका मान 0 होता है, tan 0 का है, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 प्लस 3/5 ये tan इनवर्स tan 0 अंश, इस तरह से। ठीक है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0, तो मिला के हमारा आंसर आ जाएगा 1/5 log 6 प्लस 3/5 tan इनवर्स √5, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये फलन आप जितने भी समाकलन पढ़े हैं, जिस प्रकार समाकलन करते हैं, पूरा समाकलन करके लिमिट को रखना ही है, तो आप हल कर देंगे तो निश्चित समाकलन उसका प्राप्त हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखिए, इसमें x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर, तो इसको आप प्रतिस्थापन करके कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को टी मान लेंगे तो एक्स डी एक्स और डी टी बाई 2 आ जाएगा। तो ई पावर टी का समाकलन ई पावर टी ही रखें, आप लिमिट रख देंगे तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। कैसे, पंद्रहवां क्वेश्चन देखिए, इसमें हम इसका समाकलन करने के लिए एक्स स्क्वायर को टी मान लें। देखो एक्स स्क्वायर बराबर टी रखेंगे तो इसका जब हम एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दें तो 2x dx इक्वल टू क्या आएगा dt, अर्थात इसको लिख सकते हैं dt/2। हाँ, तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट 0 to 1, इसमें डायरेक्ट रख दे रहे हैं, ये ई पावर टी हो जाएगा और x dx मिल के क्या हो गया dt/2, तो 1/2 बाहर कर लीजिए और ई पावर टी का समाकलन ई पावर टी ही रहेगा। तो x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या आ जाएगा, x डी एक्स बराबर क्या हो गया dt/2 और एक्स स्क्वायर का स्थान t, अर्थात ई पावर t इंटू dt/2। अब इसमें 1/2 बाहर हो जाएगा, ई पावर t का समाकलन ई पावर t ही बचेगा। फिर t का मान रखेंगे तो क्या आएगा ई पावर एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखो हम कैसे रखेंगे, लिमिट 0 to 1 इंटू एक्स इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इस पूरे का समाकलन हमने ज्ञात किया तो क्या मिला 1/2 ई पावर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे 1/2 बाहर कर लो, ई पावर एक्स स्क्वायर, इसकी लिमिट 0 to 1 रख लो। ठीक है ना, आपको करना ही बस इतना है कि इसका समाकलन हम ज्ञात कर ले, फिर इसमें रख करके उसकी लिमिट रख दी जाए। तो 1/2 और इसकी लिमिट रखेंगे तो ई पावर वो एक्स के स्थान पे 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 आएगा, अर्थात 1/2 इंटू ई पावर 1 मतलब ई पावर 0 का मान 1, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका समाकलन करेंगे 16वें क्वेश्चन का। इसका समाकलन कैसे करेंगे, आप आंशिक भिन्न के रूप में समाकलन पढ़े हैं, तो आंशिक भिन्न के रूप में समाकलन कैसे किया जाता है, जब अंश की घात हर की घात के बराबर हो या उससे बड़ा हो तो हर का इसमें भाग दे करके इसको उचित भिन्न अर्थात उचित परिमेय फलन के रूप में बनाते हैं। तो इसका भाग दे करके पहले हम इसको उचित भिन्न के रूप में बनाएं। इसमें देखो 5 तो बाहर कर लिया जाएगा, अचर पद है, तो भाग हम किसका देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का केवल एक्स स्क्वायर में भाग दे दो। यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का भाग एक्स स्क्वायर में, तो एक बार ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, अर्थात ये सब माइनस में आ जाएगा, तो -4x -3। ठीक है, तो इसको हम कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको हम रख देंगे क्या, भाग से हम देखेंगे तो 1 प्लस ये -4x -3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हो जाएगा। अब इसको आप इसके अवकलन के रूप बना लीजिए, माइनस पहले कॉमन कर लो, तो 1 -4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो गया। इसको इसके अवकलन के रूप में अगर हम रखेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा 2x प्लस 4 आएगा, यहाँ पे 2x प्लस 4, इसको हम बनाएंगे तो आएगा 1 -2x प्लस 4, आप बना लीजिए। तो
यहाँ पे 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 4x है तो केवल x के बारे में सोचते हैं ना कि 4x बन जाए, बाकी इसको आप प्लस माइनस कर लेंगे। तो 4x प्लस 8 हो गया। यहाँ पे 3 लाना है तो -5 कर लेंगे अपान इसका ऐसे रहने दो अभी, ठीक। तो ये आपका हो गया 1 माइनस 2 इंटू 2x प्लस 4 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 5 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब इसको आंशिक भिन्न के रूप बनाना होगा। आंशिक भिन्न बनाएंगे तब जा करके इसका समाकलन बनेगा। इसका आंशिक भिन्न क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस, इसको आंशिक भिन्न देखिए हम बना देते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 5 बटे इसका गुणनखंड आएगा a अपान एक्स प्लस 3 प्लस b अपान एक्स प्लस 1, यही होगा। तो ये आएगा 5 बराबर a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। तो आप x बराबर -1 रखो तो ये 0 हो जाएगी, इसका मान आ जाएगा। तो ये 5 इधर ये 0 हो गया, -1 मतलब 3 में गया 2, 2b बराबर आ गया 5 बटे 2, और x बराबर -3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 5 बराबर -2a, a बराबर क्या आ गया -5 बटे 2, सॉरी -5 बटे 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 पूरा इसके साथ आप a बटे b बटे करके रखेंगे तो a का मान क्या है -5 बटे 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 5 बटे 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक ना। अब आप इसका समाकलन जब करेंगे, इसका समाकलन, तो ये कितना आएगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू, इसका समाकलन हो गया x, सीधा सीधा देख रहे हैं। तो इसको जब हम t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे, पूरा dx और dt हो जाएगा, तो बचेगा 2 अपान टी, तो -2 log 1 अपान टी का समाकलन log t, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आएगा, क्योंकि जब इसको t मानेंगे तो इसका अवकलन करेंगे यही आएगा। तो ये आपका हट जाएगा, बचेगा 1 अपान टी, समाकलन क्या आएगा log हो जाएगा। -5 बटे 2, इसका समाकलन क्या हो गया log x प्लस 3 आएगा, प्लस 5 बटे 2, इसका समाकलन क्या आएगा log x प्लस 1, ये इसका समाकलन आएगा। अब आप इसकी लिमिट रख करके इसका मान ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पे हम रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका लिमिट 1 to 2 5x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू, देखो 5 छोड़ के मैं समाकलन किया हूँ तो 5 आप बाहर कर लेंगे, फिर उसके बाद आप पूरा ये इसका समाकलन देखो यहाँ से यहाँ तक है, अर्थात x माइनस 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 5 बटे 2 log एक्स प्लस 3 प्लस 5 बटे 2। इसको देखो ऐसे कर सकते हैं, आप माइनस करके लिख लो, तो देखो 5 बटे 2 कॉमन करेंगे तो log 3 एक्स प्लस 3 माइनस log x प्लस 1 हो जाएगा, जिसको बटे के रूप लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस 3 अपान एक्स प्लस 1 ऐसे करके। हाँ 5 बटे 2 कॉमन करेंगे तो log x प्लस 3 माइनस log x प्लस 1 होगा, तो इसको बटे कर लीजिए, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। और इसकी लिमिट हम क्या रखेंगे 1 to 2, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। चलिए लिमिट रखें, पहले 2 रखेंगे तो इसका मान देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे रख रहे हैं तो 5 इंटू ये 2 माइनस 2 log, यहाँ होगा 2 एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 चौके 8 प्लस 3 माइनस 5 बटे 2 log, यहाँ 2 रखेंगे 2 प्लस 3 और 5 हो जाएगा 5 बटे 3, ये तो उच्च सीमा हो गई, माइनस अब निम्न सीमा रखेंगे क्या है 1 रखेंगे,
यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस 2 log, यहाँ 1 स्क्वायर 1 होगा और 4 1 4, मतलब 1 धन 4 धन 3, फिर माइनस 5/2 log, 1 रखेंगे 3 1 4/2, 4/2, ये आएगा मान। अब देखो छोटा कोष्ठक हटाएंगे तो ये आएगा 2 माइनस 2 log 8 3 11 4 15, माइनस 5/2 log 5/3, इसका गुणा करेंगे तो -1 प्लस 2 log, ये 4 3 7 1 8, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 5/2 log 2। ठीक है इतना। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये देखो आ गया 5 इंटू 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और इसमें और इसमें देखो अगर हम प्लस, इसको पूरा पूरा हल कर दीजिए, 15 को 5/3 लिख दीजिए, इसको log 5 माइनस log 3 कर दीजिए, तब सरल हो जाएगी। इसको हम क्या कर सकते हैं, -2 log 5/3 लिखेंगे तो log 5 प्लस log 3 होगा, तो प्लस आगे माइनस है तो माइनस हो गया 2 log 3। समझ रहे हैं ये बात। इसे 2 log 5/3 करेंगे तो 5 प्लस 3 होगा, आगे माइनस है तो यही माइनस हो गया। इसको माइनस के रूप रखिए तो 5/2 log 5, फिर माइनस होता है तो आगे माइनस है तो प्लस हो गया 5/2 log 3, और ये प्लस यहाँ रख लेते हैं log 8 को लिख सकते हैं 2 घाते 3, 3 आगे आ जाएगा तो 6 log 2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया, ये तो log 2 ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आ गया 5 इंटू 1 माइनस log 5 दोनों देखो माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 2 दूना 4 5 9, ये आ गया 9/2 log 5, और 3 को देखो log 3 यहाँ पे log 3 यहाँ पे, 2 दूना 4 -5 है, प्लस में है तो ये आएगा प्लस 1/2 log 3, और ये log 2 6 दूना 12 5 17/2 log 2 आ जाएगा। ठीक है। अब हम 5 का गुणा कर रहे हैं तो 5 1 के 5 हो गया, माइनस इन तीनों में से 1/2 कॉमन कर लो तो आ गया 5/2, 5 का गुणा हुआ 1 में तो ये हो गया। अब तीनों में एक साथ हम लिख रहे हैं, 5/2 कॉमन हो गया, 5/2 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा 9 log 5, देखो माइनस कॉमन हुआ है तो ये माइनस हो जाएगा, अच्छा 1/2 कॉमन हो गया है, यहाँ बचेगा -17 log 2। ठीक है इतना। अब देखो ये हो गया 5/2 इंटू 9 log 5, log 17 को आप ऐसे लिख दीजिए -18 log 2, और ये माइनस log 3, 18 log 2 हो गया, यहाँ पे 17 था तो यहाँ पे प्लस log 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 18 माइनस है और ये प्लस करेंगे तभी जाके -17 आएगा। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9/2, 9/2 लिखने का मतलब ये है 9/2 लिखेंगे, फिर जो 2 होगा इसका घात हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 9 और 2 की घात 2 4 हो जाएगा। इसको बट्टे कर सकते हैं, माइनस अगर कॉमन करेंगे तो log 3/2 हो जाएगी, माइनस कॉमन करेंगे log 3 माइनस log 2, तो माइनस को आप बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो ये देखो क्या हो गया 5 - 5/2 इंटू 9 log 5/4 हो गया, 9 इसीलिए यहाँ पे 18 किए थे जिससे 9 हो जाए, 9 कॉमन होके 5/4 आ जाए, और ये माइनस log 3/2 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। तो इस तरह से आप इसका समाकलन करके, फिर लघुगणक के फलन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसको हल करके आप इसका समाकलन प्राप्त करेंगे। अब हम देखेंगे 17वां जो क्वेश्चन है, इसका तो समाकलन आसानी बन सकता है कि 2 × sec² x का समाकलन tan x हो जाएगा, और इसका 3x² x पावर 4/4 और इसका 2x, तो आप सीधा सीधा अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख करके ज्ञात कर लेंगे इसकी लिमिट। ठीक है ना। और यहाँ पे जो sin² x माइनस cos² x है, इसमें आप क्या करेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो cos² x/2 माइनस sin² x/2, अर्थात इस सूत्र बनेगा cos 2x का। तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा किसका, cos x का फार्मूला। आप इसको हल करेंगे तो cos x का फार्मूला बन जाएगा, माइनस cos x आएगा तो इसका समाकलन करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा,
फिर इसकी लिमिट आप 0 पाई रख दीजिएगा। तो पाई रखेंगे तब भी 0, 0 रखेंगे तब भी 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं? इसे माइनस कॉमन करिएगा, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, cos 2x के सूत्र पे इसका मान किया जाएगा cos x, फिर cos x समाकलन कर देंगे, sin x आ जाएगा, फिर लिमिट रखेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसका जो 19वां और 20वां क्वेश्चन 21-22 बचा है, इसमें आप 19 नंबर जैसे अभी ये स्क्वायर का आपने समाकलन किया है इस तरह से, इसी प्रकार से 19 नंबर इसको करिएगा। और 20 में देखेंगे दो फलन प्लस के रूप में है, तो प्लस के रूप में इसको अलग अलग दो फलन बनाइएगा, फिर दोनों का आप समाकलन करके फिर लिमिट रखिएगा। दोनों को अलग अलग रखेंगे, अलग अलग उसके साथ लिमिट लगा दीजिएगा, फिर समाकलन करके आप लिमिट रख देंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। बाकी 21 और 22 तो आप सेम फार्मूले पर हैं, tan इनवर्स x का, दोनों 21/tan इनवर्स x फार्मूले पे आपका है, उसको रख करके आप ज्ञात कर लेंगे।